आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक फ्रूट के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी कुदरती दवाई की कहानी है जो आम तौर पर हमारे घरों में मौजूद होती है, लेकिन इसकी असली ताकत और इसका इस्तेमाल हम नहीं जानते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पपीते के बारे में, जिसमें साइंटिफिकली तौर पे पपीते के अंदर 50 से ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म को अंदर से रिपेयर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पपीते के हवाले से बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पपीता कुदरत का एक ऐसा कमाल का तोहफा है जो इसने हमें अता किया है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बस आप सुनते जाएं और नोट करते जाएं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। इसका सबसे पहला फ़ायदा, ये आपको जवान और ख़ूबसूरत रखता है। ये ऐसी कमाल की चीज़ है कि आप इसको खा भी सकते हैं, और आप इसको एज अ क्रीम के तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप इसको वैसे इस्तेमाल करेंगे, मीन्स के वैसे खाएंगे, तो ये आपको अंदर से खूबसूरत बना देगा। और आप इसकी इसकी क्रीम बनाकर सिर्फ 10 मिनट अपने चेहरे पे लगा लें। आप यकीन करें कि ये आपके चेहरे पे इतने बेहतरीन रिजल्ट देगा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आपके चेहरे पे आएंगे। सिर्फ 10 मिनट आपने इसका पेस्ट अपने चेहरे पे लगाना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका जो बुढ़ापे का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। आपकी जो स्किन लटकी हुई है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी और टाइट हो जाएगी। और जिनके चेहरे पे निशानात, पिंपल्स या एक्नीज होते हैं, वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे और आपका कलर भी फेयर होना शुरू हो जाएगा। और जितने डेड सेल्स हैं उन तमाम के तमाम को रिपेयर्स भी कर देगा। और दूसरा फ़ायदा, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो किसी वजह से अपनी ताकत खो बैठते हैं, या ज़्यादा लंबा अरसा बीमार रहते हैं। बीमारी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से उनकी ताकतें कम हो जाती हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जब आपको कब्ज़ नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पाइल्स भी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ही आपकी पाइल स्टार्ट होती है और बहुत सारी बीमारियां वहाँ से जन्म लेती हैं। तो अगर आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी कब्ज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद ये दिल की सेहत के लिए कितना मुफीद है। दिल के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि खून को पतला रखता है, खून में क्लॉट नहीं बनने देता। फिर जिगर के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का फैटी लीवर होता है, वो अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका फैटी लीवर कुछ ही अरसे में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैदे के लिए तो ये सोना है, सोना। इतनी कमाल की चीज़ है। कैंसर से बचाव के लिए भी ये बहुत मुफीद है। जिस्म में किसी भी किस्म का कैंसर हो, चाहे वो बोन्स का हो, चाहे वो मसल्स का हो, या वैसे हो बॉडी के अंदर, ये उसको भी जड़ से ख़त्म कर देता है। वो लोग जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये उनसे भी निजात दिलाता है। और जिन लोगों को डेंगी का मसला होता है, डेंगी का बुखार हो जाता है, उसके लिए भी पपीता बहुत बेहतरीन है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसका फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ इसके पत्तों का रस इस्तेमाल करना है दिन में 1 बार। आप यकीन करें कि डेंगू को जड़ से ख़त्म कर देगा। और अगर आपके जिस्म के का कोई हिस्सा जल गया है, अक्सर दफ़ा दूध गिर जाता है या ऑयल गिर जाता है और हिस्सा जल गया है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर अगर आप पपीते का पेस्ट लगा लेते हैं तो वो कुछ ही दिन में रिपेयर भी हो जाएगा, वो निशान भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी जलन भी ख़त्म हो जाएगी। ज़ख़्म को बहुत तेज़ी से हील करता है, उसको ठीक कर देता है। और अगर आप इसको अपने सालन में इस्तेमाल करें तो आपका सालन इंतहा से ज़्यादा टेस्टी होगा। और अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे घर की ख़वातीन कुकिंग कर रही होती है और कुछ गोश्त ऐसा आ जाता है जो गल नहीं रहा होता। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिर्फ इसमें 1 पीस पपीते का डाल दें, और उसके बाद आप नोट करें कि 5 से 10 मिनट के अंदर ये उस गोश्त को रुई की तरह सॉफ्ट कर देगा और टेस्ट भी बेहतरीन हो जाएगा। और फिर जिन लोगों को बीपी का मसला होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, अगर वो पपीते का इस्तेमाल करते हैं या इसका जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये बीपी को भी मुतवाज़न कर देगा, बीपी भी उनका नॉर्मल रहने लग जाएगा। और अक्सर ख़वातीन जिनके रहम में रसवालियाँ होती हैं या पीसीओडी के मसाइल होते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ख़वातीन सिर्फ इसका पपीते को इस्तेमाल शुरू कर दें, आप यकीन करें कि कुछ ही दिन में उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ये खून को पतला रखता है और खून की नालियों का जो लचीलापन है उसको बरकरार रखता है। और इससे होता क्या है,
इससे ये होता है कि जब आपका खून पतला रहेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, और इससे आपका दिल भी महफूज रहेगा। और ये आपके बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको एज अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने इसे बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को मजबूत कर देगा। और अगर सर के अंदर, सर की स्किन के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, या जिन लोगों के बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। बाल तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और शाइनिंग हो। पपीता आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और आपकी बिनाई को तेज़ करता है और नज़र को कमज़ोर नहीं होने देता। और जिन लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि रात को नज़र नहीं आता, जिसे अंधराता कहते हैं, ये उसको भी ठीक करता है और आपको उससे महफूज भी रखता है। अब आप खुद ही सोचें कि किस कदर फ़ायदे हैं इस एक छोटी सी चीज़ के, एक छोटे से फ्रूट के। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक पपीता इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके बेनिफिट्स लें, ताकि आपको जो भी मसाइल हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उसका तरीका इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीज़ें पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मेन चीज़ ये कि कब्ज़ के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। कब्ज़ के लिए आप पपीते को हमेशा खाली मैदा इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि एक तो आपका हाज़मा बेहतर रहेगा और दूसरा आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और स्टार्ट में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वो लोग जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी होती है वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपने करना क्या, आपने पंसार की शॉप पे जाना है और वहाँ से पपीता खुश्क लें। खुश्क लेके आप इसे मिक्सी में डालें और इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद जितना आपके पास पाउडर है, थोड़ा सा उसमें शहद ऐड करके माजून टाइप बना लें। आप 1 चम्मच रोज़ाना रात को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, या अगर ज़्यादा मसला है तो आप सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। आप यकीन करें कि 8 से 10 दिन के बाद ये आपको खुद बताएगा कि वाक़या आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जितनी कमी है या आपके जिस्म में जिस भी किस्म की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पपीते के हवाले से जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।